देखिए, कई लोग नाम नहीं बताने के आधार पर हमसे आकर के शिकायत किया कि पैसे की वसूली हो रही है। और जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था उस समय भी कई लोगों इस तरह के आरोप भी लगाए थे। हमने फाइल में, नियुक्ति के फाइल में स्पष्ट लिख दिया था कि नियुक्ति विधानसभा के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नहीं, एक पारदर्शी कमेटी बना के जिसमें सभी दल के लोग रहें और सरकार के नियुक्ति करने वाले एजेंसी के माध्यम से हो, ताकि यहाँ के प्रतिभा का हनन नहीं हो सके। जब ये इन्होंने वैकेंसी निकाला, हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र भेजा, बाद में परीक्षा रद्द कर दी गई। जिस एजेंसी को आमंत्रित किया गया वो एजेंसी वित्तीय अर्हता को पूरा नहीं करता है। वो बहाली के नियमावली के प्रक्रिया में जो कमेटी बनी उसमें गलती किए हुए थे। आउटसोर्सिंग कंपनी का अनुभव नहीं है और उसको जो भुगतान के में गड़बड़ी था तो रद्द कर दिए और फिर उसको सुधार करके उसी से कंपनी से, जिस कंपनी से लोगों ने कमीशन खोरी किया, उसी कंपनी से फिर 10 तारीख को परीक्षा ले रहे हैं। हद हो गई। एक तरफ आपके शिक्षा मंत्री आउटसोर्सिंग कंपनी पर प्रश्न उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हैं, और दूसरे तरफ ये आउटसोर्सिंग कंपनी जिसको कोई अनुभव नहीं, वित्तीय कोई अर्हता पूरा नहीं करता, उससे बहाली की क्या व्यवस्था। विधानमंडल दल का नेता पूछ रहा है ना, और नेता विरोधी दल जब विषय उठाता है तो सरकार को जवाब देनी चाहिए। लेकिन हम जब प्रश्न उठाते हैं तो जवाब इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। एक भ्रष्टाचारी मानसिकता का लोग भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर सकता है, लेकिन सत्य से मुंह छुपाता है, वर्गलाएगा, अनाप शनाप बोलेगा, लेकिन विषय वस्तु पर जवाब नहीं दे पाएगा। हिम्मत है तो आप क्यों नहीं आज बीपीएससी से, कर्मचारी चयन आयोग से क्यों बहाली विधानसभा की नहीं हो रही। और एक सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं कि विधानसभा के अंदर, विधानमंडल दल के अंदर हमने देखा है कि जितने लोग की बहाली कर रहे हैं और किए हैं, उतना बैठने का जगह नहीं है। धिक्कार है इसी मानसिकता को जो कानून बनाता है, वो संस्था के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी। और मुख्यमंत्री जी, आप धृतराष्ट्र बन करके आंख बंद के बैठे हैं। जब कोई कहेगा तो कहेंगे मुझे पता नहीं। आप पाप से नहीं बचेंगे। रद्द करिए और नियुक्ति के जो सरकार की एजेंसी है उससे बहाली कीजिए पारदर्शिता के साथ, और नहीं तो फिर पीआईएल करेगा, लोग माननीय न्यायालय के अंदर जाएगा और उस गरीब जनता की पैसे की जो ठगी होगी वो रोड पर अपराध के लिए विवश होगा। अपराध बिहार में बढ़ रहा है इनके भ्रष्टाचार के कारण, अपराध बढ़ रहा है इनके अत्याचार के कारण, अपराध बढ़ रहा है इनके ये अराजकता और घृणित मानसिकता के कारण। नीतीश कुमार जी भोज में जा रहा है, G20 के भोज में। लगता है कि काफी दिनों के बाद पीएम और सीएम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। देखिए, संवैधानिक संस्था पर बैठे व्यक्ति के सम्मान से ज्यादा उस पद की सम्मान अपनी मर्यादा को बढ़ाता है। और जो व्यक्ति संवैधानिक संस्था का या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करे, क्रिटिसाइज करे, तो वो अपना अपमान करता है। और राष्ट्र प्रथम की भाव होनी चाहिए। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की मानसिकता से मिलकर के राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो जिनको भी थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचेगा, निश्चित तौर पर राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या संस्था का अपमान नहीं करेंगे। संवैधानिक पद पर तो 2014 में भी सीएम साहब थे, उन्होंने भोज दे करके भोज कैंसिल कर। देर से ही सही, जब जगा तभी सवेरा। आभास हो रहा है धीरे धीरे स्वार्थ महत्वाकांक्षा जब चरमराने लगी, टूटने लगी, तो लग रहा है कि हमने अपने महत्वाकांक्षा में बहुत चीज खो दिए हैं, कम से कम कुछ बचा सकते हैं तो बचा लें।
लालू जी इन दिनों गांव के मंदिर गए, हरिहरनाथ मंदिर गए, इस्कॉन मंदिर कल गए, एक शिव मंदिर गए। मंदिर मंदिर इस समय जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई है कि जब आदमी के अहंकार धूल धूसरित होने लगे और पाप जब चरम पर पहुंचे तो जिस पोथी को जलाने की बात करते थे उस पोथी की पूजा करने में लग गए। यही है श्रीमान लालू प्रसाद यादव। पोथी पत्रा जलाओ, मंदिर का अपमान करो। आज मंदिर मंदिर भटक रहे हैं क्योंकि अपने पाप का फल हर को भोगना पड़ता है। आज वो अनाथ बच्चे और विधवा की आ और कराह गूंज रही है बिहार के अंदर, और अपने तो जो फल भोग रहे हैं तो लग रहा है कि मैं अपना फल भोग चुका, हमारा आने वाला बेटा न भोगे। किसी तरह से भगवान बचा लीजिए, अंतिम समय शांति से गुजार लें। लेकिन आपका मानसिकता तुष्टीकरण का जो स्टालिन का पुत्र सनातन पर मिटाने की बात करता है, डेंगू और मलेरिया बताता है, और आपका बेटा चार्टर विमान से केक खाने जाता है। आज उस पर जब प्रश्न उठाता है तमिलनाडु और बिहार के मामले में, तो मनीष कश्यप पर कई मुकदमा तमिलनाडु के अंदर लागू हो जाता है, केस पर केस करवा देते हैं। और उस बच्चे को आज आप जिस तरह से रुला रहे हैं, उसकी मां ने भी आवाज उठाई है। आज स्टालिन के बेटा पर बिहार में केस क्यों नहीं हो रहा? मामला तो दोनों सेम है। अरे वो तो एक स्टेट की लड़ाई थी, ये तो एक धर्म की लड़ाई है। 140 करोड़ भारतीय के सम्मान की लड़ाई है। बिहार के अंदर जो केस हुआ उस पर एक्शन क्यों नहीं? तेजस्वी यादव जी, आपको भी इस पाप का फल आपके पिताजी के मंदिर जाने से नहीं कटेगा। लालू जी मंदिर एक तरफ जा रहे हैं, उनके जगता जी टीका और दाढ़ी पर सवाल खड़े करें कि उन लोगों ने देश को गुलाम बनाया है। अरे जगता बाबू वही जगता बाबू है ना, जिनको लतिया करके बाहर किया था, अपमानित कर करके मान सम्मान स्वाभिमान को बेच दिए, जिसके पुत्र स्वाभिमान के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसको ठोटिया के बाहर कर दिया मंत्रिमंडल से, रूस गए, फिर जाके पैर पकड़ करके अध्यक्ष के पद स्वीकार कर लिए। ये व्यक्ति अपने समाज और अपने संस्कार को छोड़ चुके हैं।